बच्चों जैसे आप लोगों को जो है 7.A में 7.4A में गणित में आपको समाकलन की प्रक्रिया बताई गई थी और उसमें जो है कि 6 महत्वपूर्ण फार्मूले हमने लिखा था। फिर उन फार्मूलों को हम लिखते, जितनी बार फार्मूला आप लिखेंगे, अब हमारी अगली प्रश्नावली 7.4B, जितनी बार फार्मूला लिखेंगे आप उतना ही अधिक जो है कि आपको इसका नॉलेज होगा। तो पहला फार्मूला, दूसरा और तीसरा हम लिख दे रहे हैं। अंडर रूट जो है एक्स स्क्वायर प्लस क्या है ए स्क्वायर बराबर लॉग मॉड ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। चौथा है डी एक्स अपॉन अंडर रूट जो है एक्स स्क्वायर माइनस क्या है ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका लॉग मॉड एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस क्या है सी। अब पांचवा आपको बताए थे डी एक्स अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस क्या है सी। छठवां फार्मूला है डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर 1 बाई ए साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। अब आप लोग सोचोगे कि पिछले वीडियो में भी यही बताया गया था, इसमें भी यही बताया जा रहा है। चूंकि जो स्टैंडर्ड फॉर्म है इसी स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें लेके आना है, लेकिन अब हमारा यह क्या रहेगा इस प्रश्नावली में कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा, द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस द्विघाती बहुपद रहेगा bx प्लस सी की तरह। और यह जो द्विघाती बहुपद है इसको जो है कि हमें क्या करना पड़ता है, पूर्ण वर्ग बनाना पड़ता है। तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए, पूर्ण वर्ग का मतलब क्या है, a प्लस बी का क्या है होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या a माइनस बी का क्या है होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के बराबर जो है कि हमें लाना होता है ताकि पूर्ण वर्ग बने तो स्क्वायर के रूप में आए, जिसमें कोई फार्मूला हमारा जो है इसको टच करे, और टच करे तो हम अपने समाकलन की प्रक्रिया को क्या कर पाए, पूर्ण कर पाए। इसके लिए हमें कहीं कहीं 2ab जोड़ना पड़ता है, कहीं कहीं ए स्क्वायर या क्या है बी स्क्वायर जोड़ना पड़ता है। तो जितना गणित का नियम है, जितना जोड़ते हैं उतना ही क्या करते हैं, घटाते हैं। अब जैसे मैं आपको पहला सवाल आपको बताता हूँ, ठीक ना, देखिए dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस क्या है 2x प्लस 2। यह निश्चित है कि इन्हीं तीन फार्मूलों की तरफ हमें संकेत कर रहा है, कोई ना कोई इसमें से मैच कर जाएगा। लेकिन रह गया सवाल कि यह पूर्ण वर्ग के रूप में नहीं है। पूर्ण वर्ग के रूप में नहीं, जैसे पूर्ण वर्ग बनाएंगे कैसे, जैसे आपका है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, ठीक है। तो इसमें से यह इस तरह से समझ लीजिए कि जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हमने बताया, अगर दो जगह दिया है x, अगर दो जगह दिया है तो पहले को a समझिए, a बराबर क्या है x है, और यह जो दूसरा x दिया है पूरा पद वो किसके बराबर है, 2ab बराबर कितना है 2x है। अगर दो जगह x दिया है तो निश्चित है क्या मिस है, बी स्क्वायर, क्या मिस है। हमेशा दिमाग में रखिएगा कि यदि द्विघात समीकरण में यदि दो जगह x लिखा है, एक जगह x की 2 घात है, एक जगह x की 1 घात, तो ये समझिएगा कि हमें b मिसिंग है, और b अगर हमें पता हो जाए तो हम उसका वर्ग जोड़ देंगे और वर्ग क्या करेंगे, घटा देंगे। इसको पता करने के लिए यहाँ पे कंपैरिजन कर लेंगे रफ पे। यहाँ देखिए, अगर आप समीकरण 2 से चले तो a की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो x इंटू बी बराबर 2x, x कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, b बराबर क्या हो गया 1। जब b बराबर 1 हो गया तो b स्क्वायर बराबर क्या होगा, 1 का स्क्वायर बराबर क्या है 1। अर्थात इसे पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हमें एक जोड़ना होगा और एक क्या करना होगा, घटाना होगा। यही हमारा बहुपद है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 है। हम इसको पूर्ण वर्ग बनाने चले हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और क्या कर देंगे -1 और प्लस 2 पहले से था, अर्थात यह हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस 1। यहां से यहां तक यह हो गया x प्लस 1 का क्या है होल स्क्वायर प्लस
1, अर्थात ये हमारा पूर्ण वर्ग कंप्लीट हो गया। तो हम इसको लेके चलेंगे dx अपान अंडर रूट, यहाँ देखिए x प्लस 1 का क्या है होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए बच्चों ये किस फार्मूले को मैच कर रहा है, x स्क्वायर प्लस क्या है a स्क्वायर। a इज ए कांस्टेंट टर्म माने अचर पद है, तो एक हमारा जो है अचर पद है एक ही जगह पे, लेकिन यह अगर जो है एक पदी नहीं है तो हमने बताया था कि इसके लिए आपको प्रतिस्थापन करना होगा। प्रतिस्थापन करना होगा तो प्रतिस्थापन अगर आप करेंगे भी तो देखेंगे किसके बराबर t मानेंगे, x प्लस 1 बराबर t। जब डिफरेंशियल करेंगे यहाँ तो 1 हो जाएगा, d dx अब t हो जाएगा, या dx बराबर क्या है dt। अर्थात हमने बताया था कि जब dx बराबर dt आए तो हमेशा ये सोच लीजिएगा कि आप डायरेक्ट भी इसका यूज कर सकते हो। अर्थात इस पूरे को क्या समझोगे x स्क्वायर और इसे क्या समझोगे a स्क्वायर। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि फार्मूला कहता है कि समाकलन dx अपान अंडर रूट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बराबर जो है कि log मॉड ऑफ x प्लस अंडर रूट x स्क्वायर प्लस क्या होता है a स्क्वायर प्लस क्या है c। तो आप x की जगह पे क्या रखने जा रहे हो x प्लस 1, तो सीधे आप यूज कर सकते हो log मॉड ऑफ क्या है x प्लस 1 प्लस अंडर रूट x प्लस 1 का क्या है स्क्वायर माने x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस c। इसे खोलेंगे तो इतना ही आएगा है ना, अर्थात log मॉड ऑफ x प्लस 1 प्लस अंडर रूट x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस क्या हो जाएगा c। बताइए बहुत आसान है, बस आपको पूर्ण वर्ग बनाना आना चाहिए। एक सवाल और आपको हम बताते हैं, जैसे देखिए समाकलन इस प्रश्नावली को करिएगा, आधा दिया जाएगा, आधा फिर जो सवाल समझाए जाएंगे। और एक्सरसाइज करने से पहले अगर मान लीजिए कुछ प्रॉब्लम हो तो आप जो है व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो मैं हाफ प्रश्नावली भेजी जाएगी, अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो है प्रश्नावली आधी जो है कल भेजी जाएगी। तो आप लोगों को अच्छे से समझ में, कल भी प्रॉब्लम आपको हम समझाएंगे। जैसे समाकलन है हमारा dx अपान 9x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, इसका आपको समाकलन करना है। तो समाकलन अगर आप कर रहे हैं तो समाकलन करने से पहले आपको हमने बताया कि यदि द्विघात के रूप में हर दिया हो, चाहे वो अंडर रूट में हो, चाहे कहने का मतलब है कि अंडर रूट के क्या हो बाहर, अंडर रूट के बाहर रहेगा, तो निश्चित है कि ये दोनों फार्मूले मैच करने की पूरी उम्मीद है। या ये तीसरा है ना, यह तीन फार्मूले जो है कि कहने का मतलब कि निश्चित है कि मिलेंगे आपको। तो मैं आपको बताऊं कि इसे पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हमेशा दिमाग में रखिएगा कि इसे पूर्ण वर्ग बनाने जाए तो लड़का हमारा कंफ्यूज है कि हम का जोड़ी का घटाएं, हैं क्या जोड़े क्या घटाएं। तो पहले यह द्विघात व्यंजक आप लिख लीजिए 9x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। अब इत्मीनान से देखिए, दो जगह x लिखा है कि नहीं लिखा है, लिखा है। अच्छा, पूर्ण वर्ग बनाने से पहले आप बिल्कुल सावधान हो जाइए कि यह जो x स्क्वायर का गुणांक रहे उसका मान एकांक होना चाहिए। अगर एकांक नहीं है तो पूर्ण वर्ग की प्रक्रिया पूर्ण नहीं होगी। इसको एकांक करने के लिए पहले तो 9 आप इसमें से कॉमन ले लीजिए ताकि यह एकांक हो जाए। 9x स्क्वायर बटा 5 गुणे धन 5 बटा 9x प्लस 6 बटा क्या है 9, या थोड़ा सा सरल अगर होता है तो x स्क्वायर प्लस 5 बटा 9 इंटू एक्स प्लस 2 3 गुना के 6 3 तरीके 9, ये 2 बटा 3 होंगे। अब देखिए इसको दो जगह x लिखा है, इसका मतलब a की यह a हुआ, ये क्या हुआ 2ab हुआ। तो a बराबर कितना हो गया, रफ कर लीजिएगा x, और 2ab बराबर कितना हो गया 5 बटा 9 इंटू एक्स। b स्क्वायर मिसिंग है तो b बराबर क्या हो जाएगा है ना, a की वैल्यू यहाँ रख दीजिए 2 गुणे x गुणे b बराबर 5 बटा 9 इंटू एक्स, x से x कट गया, b बराबर हो गया 5 बटा में 18, b बराबर 5 बटा में 18। तो b स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 5 पचे 25, 18 का स्क्वायर करेंगे तो 18 बटे 144 और 18 कम 18 और 14 मिलके जो है आपका हो जाएगा
18 4 22 32, 18 14 मिलकर कितना हो गया 32 324। अर्थात आप इसे पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 25 बटा में 324 क्या करेंगे जोड़ेंगे और इतना ही क्या करेंगे घटाएंगे। तो देखिए अब समाकलन की प्रक्रिया के लिए हम चलते हैं। 9 कॉमन ले लिए तो 1/9 dx अपान x स्क्वायर प्लस 5/9x प्लस 6 की जगह पे कितना हो जाएगा हमने बताया ना काट के 2 बटा कितना 3, 2/3। अब इसको हम पूर्ण वर्ग बना रहे हैं, रफ कर लिए हैं। dx अपान हम इसको लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस 5/9 इंटू x प्लस अब इसमें कितना जोड़ेंगे 25 बटा में 324 और जब इतना जोड़ रहे हैं तो इतना घटाएंगे भी 25 बटा में 324 प्लस 2 बटा कितना 3 पहले से ही था। अब इसको हम लिख सकते हैं 1/9 dx अपान इसको हम लिख सकते हैं कि x प्लस और b की जगह कितना है 5/18 का क्या है स्क्वायर। अब यहाँ प्लस आएगा कि माइनस आएगा इस बिंदु को हम हल करेंगे। -25 बटा में 324 प्लस 2 बटा कितना 3, दोनों का लसर 300 क्या होगा 24 ही होगा। तो -25 प्लस इसको काटेंगे 3 एकम 3 0 3 बटे 24 108 108 216 में से 25 जाएगा 16 6 में से 5 गया 1 और 11 में से जो है 2 जाएगा कितना हो जाएगा 9 191 बटा में 324 191 बटा में 324 धनात्मक आ रहा है तो प्लस क्या लिखेंगे 191 बटा में 324 बराबर 1/9 dx अपान ये तो स्क्वायर के रूप में जरूर है 5 बटा कितना 18 का स्क्वायर प्लस 191 बटा में 324 को नहीं लिख पा रहे हैं तो इस तरह से लिख सकते हैं अंडर रूट 191 बटा में 324 का क्या लिख सकते हैं स्क्वायर। अब यह हो गया फार्मूला हमारा tan इनवर्स की तरह 1/9 इंटू फार्मूला tan इनवर्स का कहता है 1/8 a की जगह पे यह है तो 1/√191 अपॉन √ जो है 324 tan इनवर्स x की जगह क्या रखेंगे x धन 5/8 बटा में √191 अपॉन √324 प्लस क्या है c। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो करणी में 324 बटा में 9 गुणे करणी में 191 tan इनवर्स करणी में 324 इंटू x प्लस 5/18 बटा में करणी में 191 प्लस क्या हो जाएगा c। तो इस तरह से कोई ना कोई फार्मूला जो मैच करेगा बच्चों। और इस पूरे प्रारूप में बस एक ही चीज है कि अगर आप पूर्ण वर्ग बना लें तो निश्चित है कि 6 फार्मूले में से कोई भी ना कोई फार्मूला उससे मैच करेगा और जब मैच करेगा तो निश्चित है कि आप समाकलन की प्रक्रिया को पूर्ण कर पाएंगे। कल इसी प्रश्नावली में फिर जो है कि 2-3 प्रश्नों का हल वीडियो जाएगा आप लोगों की सुविधा के लिए।